मंत्र पाठ। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथमावृत्ति की चतुर्थ है ना आज? चतुर्थ कक्षा में आप सभी का स्वागत है। कल प्रथम सूत्र हम देख रहे थे, प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का, और उसमें पदच्छेद, विभक्ति, समास, अर्थ, उदाहरण ये देखे। अब उदाहरणों की एक एक करके सिद्धि। उसमें प्रथम उदाहरण था भागः, और भागः का अर्थ सेवा। और प्रारंभ हमने कहां से किया था? ये धातु से प्रारंभ करते हैं। किसी भी शब्द को बनाने के लिए सबसे पहले धातु उसकी देखेंगे। धातु है भज सेवायाम। ये मिटा क्यों दिया कल का? भज सेवायाम, सेवा उसका अर्थ है। धातु भज है, सेवा उसका अर्थ है। अब भज धातु जब यहां पर आएगी तो ये वास्तव में इस प्रकार से है। ये इसमें जो ज में अ है, ये सानुनासिक अ है, अर्थात अनुनासिक अ है ये। और अनुनासिक जितने भी धातुओं में अच होते हैं, अब मैं स्वर नहीं बोलूंगा, क्या बोलूंगा? अच। व्याकरण पढ़ने के लिए व्याकरण के शब्दों का ही प्रयोग करना चाहिए, जो पाणिनि ने किया है। प्रत्याहार तो हम पढ़ ही चुके हैं ना, तो प्रत्याहार समझने में कठिनाई नहीं आएगी। और जब भी कोई मैं शब्द बोल रहा हूं और उसका अर्थ नहीं समझ में आए, उसको तुरंत ही पूछना चाहिए। तो धातु पाठ में या 5 ग्रंथ जो बताए थे कल, पाणिनि के 5 उपदेश, अष्टाध्यायी, धातु पाठ, उणादि कोश, गण पाठ, लिंगानुशासन, इन 5 में यदि कहीं पर अनुनासिक अच आएगा, क्योंकि अचों के धर्म सानुनासिक और निरुनासिक दोनों प्रकार के होते हैं, सभी अच। तो उसमें जब भी कोई अनुनासिक अच आएगा तो उसकी पाणिनि इत संज्ञा करते हैं, उसका नाम रखते हैं इत। सूत्र उसका एक ही है। पहले इसकी धातु संज्ञा करेंगे, भुवादयो धातु है, ये कल बताया था मैंने। और धातु संज्ञा करने के पश्चात, अब ये धातु नाम है इसका, अब धातु कह करके बोलेंगे इसको। और उसके बाद फिर इसमें अनुनासिक अच की इत संज्ञा करेंगे। उसका सूत्र उपदेशे जनुनासिक इत, उपदेशे अच अनुनासिक इत, ये इसका पदच्छेद हो गया। जिन जिन के पास भी ये मोबाइल है, उसमें मेरे से बाद में पाठ के बाद अष्टाध्यायी ले लेना। उस अष्टाध्यायी में हम आकारादि क्रम से किसी भी सूत्र को ढूंढ सकते हैं, और उस सूत्र पर जब क्लिक करेंगे तो उसका पदच्छेद, अलग अलग विभक्ति और उसका अर्थ, किस अध्याय का किस पाद का है ये पता, और उसकी व्याख्या भी संस्कृत में वो मिल जाएगी। तो बहुत सरलता हो गई है, अब हम किसी भी सूत्र का पता कर सकते हैं। तो उपदेशे जनुनासिक इत, उपदेशे अच अनुनासिक इत, ये जो अर्थ बता रहा हूं मैं प्रारंभ में एक एक बार ही बताऊंगा। सारे सूत्रों के अर्थ बार बार नहीं हो पाएंगे, फिर ये आगे फिर केवल सूत्र ही बोले जाएंगे
और फिर कुछ काल पश्चात सूत्र भी नहीं बोले जाएंगे, उनके द्वारा किया कार्य बोला जाएगा। आगे चल करके वो कार्य भी जब बार बार आएंगे तो उनको भी छोड़ेंगे, फिर मुख्य मुख्य बातें बताई जाएंगी। अभी तो विस्तार चल रहा है, प्रारंभ है इसलिए। तो उपदेशे, उपदेश में सप्तमी है ना, सूत्र निकाल लो, अष्टधाई है सबके पास में, जिसके पास में नहीं है नवीन से ले लेना। तो उपदेश में मिल गया सूत्र, तीसरे अध्याय का दूसरा, तीसरे पाद का दूसरा, पहले अध्याय के तीसरे पाद का। उपदेश में विद्यमान, उपदेश वही 5 ग्रंथ हो गए, उनमें विद्यमान अनुनासिक अच, ये जो ज बोल रहे हैं ना, अजनुनासिक, तो च को ज हो गया है, अच अनुनासिक, अनुनासिक अच की इत संज्ञा होती है, ये इत नाम है। तो ये जो भज में ज में अ है, इसका नाम क्या हो गया? इत। और ये बहुत प्रसिद्ध हो जाएंगे आप लोगों को बाद में, कि जिसका भी नाम इत पाणिनि रख देते हैं, वो नाम रखने का प्रयोजन ही उसका है लोप करना। इसलिए इसी कॉलम में अंतिम सूत्र है तस्य लोपः, जिसका इत नाम हो गया उसका लोप हो जाएगा। अब लोप हो जाएगा तो लोप किसे कहते हैं? तो प्रथम पाद में ही दूसरे कॉलम में सूत्र है अदर्शनम लोपः, दिखाई न देना। तो अब तक हमने यहां तक पहुंचते पहुंचते यहां तक आ गए, ये समझ में आ गया? नहीं, जब इसमें से आकार निकल गया तो यही तो रह गया। यहां तक आते आते कितने सूत्र लगा लिए? गिनती करो। देखो, भूवादयो धातवः, यहां से प्रारंभ हुआ, ठीक है। फिर उपदेशे जनुनासिक इत, फिर तस्य लोपः, फिर अदर्शनम लोपः। और रह गया कोई? हाँ, चलो उसका भी ले सकते हैं कि अनुनासिक किसे कहते हैं? तो मुख नासिका वचनो अनुनासिकः, मुख और नासिका से बोले जाने वाले वर्णों का नाम अनुनासिक होता है। तो ये जो हम बोल रहे थे, ये मुख और नासिका दोनों से बोल रहे थे। अब यहां तक ये हुआ। अब आगे धातु नाम तो रख ही दिया है इसका। तो धातुओं से जब कोई प्रत्यय करते हैं, अगर मेरे प्रारंभ की बातें सारे वाक्य ध्यान से सुन लोगे ना, तो आगे कहीं कठिनाई नहीं आएगी बिल्कुल भी। कि धातुओं से हम जब भी कोई प्रत्यय करेंगे तो केवल और केवल तीसरे अध्याय के सूत्रों को ही लेते हैं। और किसी भी अध्याय में, अष्टाध्यायी के और सभी अध्यायों में, तीसरे अध्याय के अतिरिक्त धातुओं से एक भी प्रत्यय नहीं मिलेगा। तो अब हम तीसरे अध्याय में जाएंगे, और तीसरे अध्याय में जाएंगे और धातु से हमें प्रत्यय करना है। तो हमें ऐसे सूत्र चाहिए जहां ये कहा गया हो क्या, कि धातुओं से, लेकिन धातु शब्द तो बोला जाए वहां। अब तीसरे अध्याय में घुस गए, वहां एक भी सूत्र ऐसा नहीं मिला जहां धातु शब्द बोला गया है, तो कर पाएंगे प्रत्यय? क्योंकि धातु नाम है, संज्ञा है। और मैंने बताया था कल, संज्ञा रखने का प्रयोजन कि उस संज्ञा का उच्चारण कहीं न कहीं पाणिनि किसी न किसी सूत्र में अवश्य करेंगे, नहीं तो वो निरर्थक हो गया नाम रखना। कि नाम तो रख दिया और आज तक किसी ने पुकारा ही नहीं, तो वो नाम वाला भी भूल गया कि मेरा नाम क्या है। होगा नहीं ऐसा? क्योंकि हमें अपना नाम क्यों याद रहता है? और लोग याद दिलवा देते हैं बार बार बोल बोल के। हमारे नाम को और लोग रटते हैं, हम नहीं रटते, और वो रट रट के हमें सुनाते हैं, तो हमें याद हो जाता है। ऐसे ही सूत्र भी और लोग सुनाने लगे हैं तो कितना अच्छा हो। तो मैं सुना तो रहा हूं बार बार, अब तो याद कर लो। कितनी बार बोल चुका मैं इन सूत्रों के लिए, अनेकों आ गए ऐसे। दूसरे के सुनाने से ही सही याद तो हो ही जाएंगे, है ना।
अब यहां पर भी धातु नाम बोला जाएगा। तो तीसरे अध्याय को खोलो, उसमें धातु शब्द देखो। हमें क्या करना है अब? धातु से प्रत्यय क्या करना है? तो धातु से, ऐसे जहां भी बोलेंगे हम वहां पंचमी होती है, धातु से, है ना, पंचमी विभक्ति आएगी। तो धातु का क्या बनेगा पंचमी के एक वचन में? धातो हो। भानु का भानो हो। तो धातो हो शब्द तीसरे अध्याय में 3 बार आया हुआ है। प्रथम है, जहां प्रथम पाद है उसी में थोड़ा सा नीचे को, धातोः कर्मणः समान कर्तृकाद इच्छायाम वा, है धातु हो, धातु से प्रत्यय होता है, सन प्रत्यय करता है। ये ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है, गुप्तिज किद्भ्यः सन, यहां से, ठीक है। लेकिन यहां हमें सन प्रत्यय नहीं करना है, क्योंकि हमें बनाना है भागा। देखो ये ध्यान रखना होता है, जैसे कोई महिला रसोई में भोजन बनाने गई और रसोई में लौकी रखी है, तोरई है, दाल भी है, बहुत सारे हैं सामान रखे हुए हैं, तो उनमें से किसको चुनेगी वो? जिसका निश्चय उसने पहले से किया है कि मुझे आज लौकी की सब्जी बनानी है। तो अंदर जाके क्या ढूंढेगी वो? लौकी कहाँ रखी है, या तोरई ढूंढेगी? तो हमें भी जब कोई शब्द हम बनाते हैं तो हमें पता होना चाहिए हमें बनाना क्या है, क्योंकि तीसरा अध्याय तो भंडार है प्रत्ययों का। जैसे रसोई वस्तुओं का भंडार है, हमें लेना क्या है ये हमें सोचना है पहले, ठीक है ना। ऐसे ही तीसरा अध्याय प्रत्ययों का भंडार है, धातुओं से होने वाले सारे प्रत्ययों का भंडार। अब चुनाव हमें करना है कौन सा प्रत्यय लेना है, और चुनाव करने से पहले एक चीज और भी देखते हैं कि हमें किस अर्थ में शब्द बनाना है। अर्थ का भी ध्यान रखते हैं थोड़ा सा, जैसे भागा का अर्थ सेवा जो है पहले ही पता है हमें। इस तरह से भज धातु से हमें भागा बनाना है, तो स्पष्ट है कि सन प्रत्यय से तो बनेगा नहीं है, तो इस सूत्र को छोड़ दिया। अब एक धातु और आया, पृष्ठ पलटो, पहले ही कॉलम में थोड़ा सा नीचे को, धातो रे काचो हलादेह क्रिया समभिहारे यंग, मिल गया, सरलता से मिल रहा है ना। अब यहां भी धातु शब्द आया और ये करता है यंग प्रत्यय। देखो पीछे वाला जो सूत्र था वो करता था सन प्रत्यय, और सन प्रत्यय होता है इच्छा अर्थ में। आपका चल रहा है पहला सूत्र अष्टाध्यायी का, और अर्थ हो रहे हैं अनेक सूत्रों के, हो गया ना। ये शैली ही ऐसी है, पाणिनि ऐसा ही करते हैं और यही चाहते हैं वो, और इसीलिए कंठ करने का कार्य पहले ही करवा दिया जाता है सूत्रों का। क्योंकि यहां ये शास्त्र ऐसा है कि हम, ऐसा नहीं है कि हमें दिल्ली जाना है तो सड़क पर क्रम से ही जाना होगा पार करते हुए, हैं? ऐसा नहीं है कुछ हिस्सा हमने छोड़ दिया है और तुरंत आगे पहुंच गए, ऐसा तो नहीं होता। ये ऐसा नहीं है मार्ग, यहां पूरे शास्त्र को लपेट करके चलते हैं साथ में, क्योंकि पूरा शास्त्र मिलकर के हमारे सामने संस्कृत भाषा के स्वरूप को लाएगा। तो इसलिए कभी कहीं से सूत्र, कभी कहीं से सूत्र, ये सारे मिलकर के किसी एक शब्द को बनाने जा रहे हैं। ये ऐसा नहीं है कि वृद्धरादेश से ये हुआ, फिर अदेंग गुणा से ये हुआ, फिर इससे ये हुआ और भागा बन गया है, 15-20 सूत्रों तक पहुंचे क्रम से और भागा बन गया, ऐसे नहीं। आपने देखा होगा पहले जब छपाई होती थी, जो अधिक आयु के आप में से सभी जानते होंगे कि छपाई जब पहले होती थी तो ये मशीनें तो नहीं थी इस प्रकार की जो आजकल ऑफसेट वगैरह है। ये कैसे करते थे? प्रारंभ में एक एक अक्षर को उठा उठा करके और लाइनें उसमें लाइन लगाते थे, उसकी एक एक अक्षर को चुन के, केस होते थे सामने, अलग अलग खानों में अलग अलग अक्षर रखे होते थे धातु के बने हुए,
उनके हाथ में बटे हमने कई। अब हमें लिखना है कि मैं रोटी खाता हूं, तो पहले म को उठाएंगे। अब म भी दो प्रकार का होगा, एक तो ऐसा जिसमें मात्रा लग जाए, एक जिसमें मात्रा लगानी ही नहीं है हमें, वो तो मिलेगा ठोस। और जिसमें मात्रा लगानी है तो उसकी नीचे की डंडी तो होगी पतली, ऊपर टोपी उसकी बड़ी होगी, पूरा माँ आएगा ना छपा हुआ उसमें लिखा हुआ, और नीचे थोड़ा खोखला होगा। उस खोखले वाले में मात्रा फंसाएंगे। अब तो पहले माँ उठाया खोखला वाला, फिर मात्रा उठाई मैं बना, फिर रा उठाया, फिर ओ की मात्रा उठाई, फिर ट उठाया, फिर ई की मात्रा उठाई, ऐसे करके अब जाकर के वाक्य पूरा बना। लेकिन ये जो उठाई हमने कहां से उठाई, ऐसा तो नहीं कि एक तरफ से उठाया हमने सारे और ये बन गया मैं रोटी खाता हूं, नहीं बनेगा। ऐसे ही इन सूत्रों का है, एक क्रम से ऐसे उठा करके शब्द नहीं बनते कभी भी। अलग अलग प्रकरणों में अलग अलग प्रकार के कार्य करने वाले सूत्र सब मिल करके किसी एक शब्द को बनाते हैं। तो कहां तक पहुंच गए थे हम, दूसरे धातु में। ये करता है यंग प्रत्यय, और पीछे वाला जो सूत्र था वो इच्छा अर्थ में करता है। जैसे मैं पढ़ना चाहता हूं, अब वहां लगाएंगे उस सूत्र को। और ये यंग प्रत्यय करता है बार बार करने अर्थ में। कोई क्रिया बार बार होती है कि नहीं? कोई बार बार जाता है कहीं, कोई बार बार पढ़ता है किसी पुस्तक को, कोई बार बार हंस रहा है, बार बार रो रहा है। तो बार बार को कहते हैं क्रिया का समभिहार, क्रिया का बार बार होना। उस अर्थ में यंग प्रत्यय करेगा ये। तो हमें ये भी अर्थ नहीं लेना है, भागा का अर्थ बार बार सेवा तो है नहीं। अब एक तीसरा धातु हो चौथे कॉलम में 90 91 कौन सा नंबर है उसका, 91 संख्या पर तीसरा धातु हो। यहां केवल धातु अकेला यही शब्द है, और यह है अधिकार सूत्र। और अधिकार सूत्र ये ऐसा है कि ये स्वयं तो कुछ नहीं करेगा, क्योंकि स्वयं इसको लगाएं तो क्या अर्थ बनेगा, धातु से। ऊपर से आ रहा है प्रत्यय परस्य, ये दो सूत्र प्रथम पाद के हैं ना, देखो प्रारंभ में प्रथम पाद के, इसी तीसरे अध्याय के प्रथम पाद के प्रारंभ के दो सूत्र प्रत्यय और परस्य। ये जो दो सूत्र हैं, ये दोनों सूत्र अधिकार सूत्र हैं। और इनका अधिकार कहां तक जाता है पता है, 5वें अध्याय के अंत तक। कहां तक? तो इससे ये भी सिद्ध हुआ कि ये 5 अध्याय कौन कौन से, नाम बोलो उनके, तीसरा, चौथा, 5वां, ये 3 अध्याय। ये 3 अध्याय कैसे हैं, प्रत्यय करने वाले। ये 3 अध्याय 3, 4, 5 ये प्रत्यय करने वाले हैं। और प्रत्यय धातुओं से भी होते हैं और प्रातिपदिक यानी कि जो अन्य शब्द हैं उनसे भी होते हैं। तो धातुओं से जो प्रत्यय होंगे वो कौन से अध्याय में बताए थे मैंने कुछ देर पहले, तीसरे अध्याय में। अन्य शब्दों से जो प्रत्यय होंगे वो चौथे और 5वें अध्याय में। बस ये विभाग इनका ध्यान रखना है। लेकिन हैं तीनों अध्याय प्रत्यय करने वाले, क्योंकि ये प्रत्यय परस्य तीनों अध्यायों के अंत तक जाएगा, 5वें के अंत तक। अब धातु का अर्थ करो, बोलो कौन बोलेगा? परे होता है, अपनी ओर से लगा लो। धातु से प्रत्यय परे, परे मानो उसके आगे। धातु लिखी हमने, जैसे ये धातु लिखी इसके आगे, तो करो कौन सा लिखें यहां पर? अब क्या लिखें? अब यहाँ अभी कुछ नहीं लिखेंगे, अभी कुछ हुआ ही नहीं। हमने अर्थ क्या किया, धातु से प्रत्यय परे होता है। प्रत्यय का नाम तो, प्रत्यय तो बोला ही नहीं कौन सा, इसलिए मैंने कहा था ये सूत्र स्वयं कुछ नहीं करेगा, ये आगे जाकर के अन्य सूत्रों में उपस्थित होगा। ये भी अधिकार सूत्र है और वहां इसका अर्थ घटेगा फिर। तो इसी धातु के अधिकार में है, इसका अधिकार गुरु जी अंत तक जाएगा ना, तीसरे अध्याय में। ये तीसरे अध्याय में ही रहेगा, आगे इसकी मना ही है, बैरियर लगा हुआ है, आगे नहीं जा सकता ये। और हम जब किसी के अधिकार में
सूत्रों में बता रहा हूं मैं, हम जब किसी के अधिकार में प्रवेश करते हैं, धातु के अधिकार में से हमें कोई सूत्र प्रयोग में लाना है, तो यहां ये नियम होता है कि हम पहले प्रवेश पत्र लेकर के आए, एंट्री कार्ड। और यहां प्रवेश पत्र यही है कि जिसके अधिकार में प्रवेश कर रहे हैं वो नाम लिखवा करके लाएं पहले उसका। जैसे धातु के अधिकार में प्रवेश किया हमने, धातु के अधिकार में आने वाले सूत्रों में से किसी सूत्र को लगाना है। अब वो सूत्र हम पकड़ने लगे तो वो सूत्र पूछेगा कि क्या आप प्रवेश पत्र लेकर के आए, तब मेरा प्रयोग कर पाओगे, ऐसे नहीं। तो पूछेगा व्यक्ति कौन सा प्रवेश पत्र, कि जिस पर धातु लिखा हुआ हो, ऐसा प्रवेश पत्र। अर्थात धातु नाम रखवा करके लाओ पहले। जैसे हम भज को लेकर के पहुंचे वहां सूत्र के पास में, और भज का नाम धातु रखा नहीं था अभी तक, तो वो सूत्र कहेगा वापस चले जाओ, पहले इसका नाम रखवा करके लाओ कि धातु है, पता तो लगे धातु है ये, तब मैं प्रत्यय करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। तो जब भी किसी के अधिकार में प्रवेश करेंगे तो उससे पहले संज्ञा सूत्र अवश्य लगाना होता है। वो हम पहले लगा चुके हैं, पता होगा ही सबको। कौन सा? भूवादयो धातव। ऐसे धातु नाम पहले ही रखवा लिया था, जो संकट आगे आने वाला है ना, पहले ही पता कर लिया था उसका, इसलिए वो समस्या दूर हो चुकी थी। तो ये सूत्र आगे सूत्र में जाएगा और वहां इसका अर्थ होगा, धातु होगा। तो आगे सूत्र आ रहा है भावे। पृष्ठ पलटो, चौथा कॉलम, देखो छोटा सा सूत्र है भावे, कहीं दिखाई दिया? ये तीसरे का 18वां सूत्र, तीसरी पाद का 18वां सूत्र भावे। तीसरे पाद का 18 संख्या पर मिल गया, चौथे कॉलम में है ना, चौथे कॉलम में भावे। अब ये सूत्र, अब देखो सूत्रों के अर्थ करने की शैली आपको धीरे धीरे समझ में आ रही होगी। ये है सप्तमी इसमें, और सप्तमी कितने प्रकार की बताई थी मैंने, बता दी है ना? पर सप्तमी, विषय सप्तमी, तीसरा आप बताइए निमित्त सप्तमी। जहां परे रहते अर्थ करते हैं वहां पर सप्तमी बोलते हैं। जहां निमित्त मानकर कि जैसे ये मेरे साथ चलेगा तो मैं जाऊंगा बाजार, नहीं तो नहीं जाऊंगा, तो दूसरे को हमने निमित्त बना दिया। ऐसे ही कि ऐसा यदि होगा तो ऐसा होगा, इस प्रकार से जो बोलते हैं उस अवस्था में ये निमित्त सप्तमी मानी जाती हैं। और जहां केवल इतना अर्थ करना है कि परे है, ये आगे होना चाहिए, बस वो पर सप्तमी, और नहीं तो फिर विषय सप्तमी, ऐसा विषय होने पर। ये कौन सी लग रही है, थोड़ा सोच करके बताओ। भावे, भाव में, तो हम ये कहें कि भाव परे रहते, भाव किसी शब्द का तो नाम है नहीं जो परे होगा, लिखेंगे हम उसके लिए। भाव कैसे कहते हैं, पहले ये समझ लो। भाव कहते हैं धातु के अर्थ को। भाव का तात्पर्य धात्वर्थ, धातु का अर्थ। जैसे भज का अर्थ क्या है, सेवा, तो हमें प्रत्यय सेवा अर्थ में लाना है। समझ में आ गया ना, क्योंकि भागः का अर्थ ही सेवा है। तो ऐसा प्रत्यय लाना है जो प्रत्यय ये बता दे कि इसका अर्थ सेवा है, ऐसा प्रत्यय लाना है। और प्रत्यय कहते ही उसको है। प्रत्यय किसे कहते हैं? प्रत्यायते अनेन अर्थः, जाना जाता है जिससे अर्थ, उसे प्रत्यय कहते हैं। तो प्रत्यय अर्थ को बताता है। हम जब किसी शब्द का अर्थ खोजते हैं, ढूंढते हैं, तो धातु का अर्थ है वो तो ठीक है, लेकिन वो धातु का अर्थ भी कहाँ घटाना है, कैसे घटाना है, किसको बोल रहा है। जैसे सेवा करने वाला, यहां भी तो सेवा अर्थ आ गया। क्या हम इसका भागः का अर्थ कर सकते हैं सेवा करने वाला? कोई कहे कि धातु का अर्थ तो है यहां पर, लेकिन करने वाला अर्थ तो नहीं आया ना। वहां कोई और प्रत्यय लाएंगे फिर जो ये बता पाए कि सेवा करने वाला है, किसी क्रिया को करने वाला अर्थ निकलने लगे, उसका अलग प्रत्यय आएगा। यहां केवल भाव, भाव का तात्पर्य केवल धातु का अर्थ रखना है बस।
करने वाला इत्यादि कोई बात ध्यान में नहीं लानी है। तो इस तरह से भाव का अर्थ हो गया धातु का अर्थ। अब यहां हम अर्थ करें कि धातु के अर्थ में, यही तो बोलेंगे। तो ये विषय सप्तमी है या निमित्त सप्तमी है या पर सप्तमी है? देखो पर नहीं है ये तो सबको निश्चय हो गया होगा। अब दो में संदेह हो सकता है, क्या है ये? विषय सप्तमी, यानी कि धातु के अर्थ रूपी विषय में। अब सूत्र का अर्थ फिर करें, और सूत्र का अर्थ करते समय अधिकार और अनुवृत्ति इनको सदा ध्यान में रखें। तो अधिकार अनुवृत्ति क्या आ रहा है? प्रत्यय, परश्च, धातु, ये सब आ रहे हैं नहीं? अब इन चारों को बोल दीजिए एक बार में। हाँ हिंदी में चलो। धातु से भाव में प्रत्यय परे होता है, तो क्या लिखें इसके आगे? अब कहां से बोल दिया आपने? मैं तो बोला ही नहीं बिल्कुल भी। यही दिखाना चाह रहा था मैं कि अभी अर्थ पूरा नहीं लग रहा है। क्यों रमता? पूरा लग रहा है अभी? अगर पूरा लगे तो कुछ लिखें तो आगे। हम अभी कुछ लिख ही नहीं पा रहे। हमने अर्थ किया धातु से भाव में प्रत्यय परे होता है। कौन सा प्रत्यय? प्रत्यय तो बहुत सारे हैं, सैकड़ों हैं। इसलिए अभी कुछ और लाना है हमें, क्योंकि सूत्र में तो है नहीं भाव, इतना ही है सूत्र। अब जो कमी रह गई है तो हम पीछे के सूत्रों में उससे पूर्ति करते हैं। इसे कहते हैं अनुवृत्ति। पीछे से किसी पद को लाना, तो अनुवृत्ति अब ढूंढेंगे। अनुवृत्ति आ रही है इसमें घय, ये है देखो असली प्रत्यय। और सूत्र पीछे आ चुका है पद, रुज, विष, स्पृशो, घय। पुस्तक में देखो, मुझे नहीं मिला। यही तो है ना, सूत्र का नक्शा बनाओ, चित्र बनाओ, उसका कहां पर है। मुझे भी देखो साथ साथ, लेकिन सूत्र तरफ तुरंत पकड़ लिया करो कहां पर आ रहा है। तो पद, रुज, विष, स्पृशो, घय, यहां से घय की अनुवृत्ति आ गई। अब सूत्र का फिर अर्थ करो। घय में प्रथमा है तो धातु से। अब देखो धातु से जब हमने कहा तो किसी धातु का नाम तो नहीं लिया है ना, कि पठ धातु से, गम धातु से, भज धातु से, ऐसा नहीं कहा है ना। जब किसी का नाम नहीं लेते हैं तो सारी आ जाएंगी फिर। जैसा कि भंडारा होता है, अब निमंत्रण पत्र दिए नहीं गए थे, खुली छूट है, कोई भी आ जाओ। और अगर नाम लिख के भेज दिए गए तो वही आएंगे। तो बहुत सूत्र ऐसे आएंगे जो नाम ले ले करके प्रत्यय करेंगे। जैसे अभी देखो पद, रुज, विष, स्पृशो, घय, 4 धातुएं गिनाई हैं इसने। ये 5वीं से नहीं करेगा है ना, ज्यादा उदारता नहीं है इसके अंदर। और धातु हो ये उदार है, सब ले लें कोई भी हो। अब अर्थ बन गया धातु मात्र से भाव अर्थ में घय प्रत्यय परे होता है। इतनी देर के बाद अब हम घय प्रत्यय ला पाए। अब परे होता है ये बता रहा है कि इधर को लिखें, किधर को लिखें, किधर लिखें? परे। परे इधर को बोलते हैं, ध्यान रखना। इधर को पूर्व, पूर्व पर, पूर्व पर, ठीक है। कुछ लोग सोच रहे होंगे कहाँ चक्कर में पड़ गए यहाँ आकर के पतंजलि में। अब इसका नाम प्रत्यय है, ये सिद्ध है ही। और ये प्रत्यय उपदेश में है, ये भी सिद्ध है या नहीं? उपदेश में है कि नहीं? कैसे है उपदेश पता? नहीं पता। रीना कैसे है उपदेश में? ये उपदेश किसे कहते हैं, क्या बताया था? ये वो उपदेश मत लेना कि उपदेश दे रहा है, नहीं नहीं। उपदेश का अर्थ केवल 5 ग्रंथ, अष्टाध्यायी, धातुपाठ, उणादिकोश, गणपाठ, लिंगानुशासन, बस इन्हीं को उपदेश बोलना है यहाँ। तो ये घय प्रत्यय उपदेश में है या नहीं? अर्थात इन 5 ग्रंथों में कहीं लिखा है या नहीं? फिर हो तो गया उपदेश में, हो गया कि नहीं? पद, रुज, विषय, स्पृशो, घय, लिखा तो है। अच्छा, अब उपदेश में कोई प्रत्यय है और उसका अंतिम वर्ण, इसमें कितने वर्ण हैं?
कितने हैं? कितने हैं? 2। हाफ नहीं होता है कोई वर्ण, वर्ण हाफ होता ही नहीं। परमात्मा के टुकड़े होते हैं क्या? होते नहीं। तो क्या कहते हैं उसको हम? अक्षर। ये भी अक्षर है, टुकड़ा नहीं होता है। तो 1.5 2.5 ये तो होता ही नहीं कभी, पूरा पूरा ही होगा तो मात्रा होती है तो नहीं, मात्रा तो व्यंजन की आदि होती है। नहीं, वो तो उच्चारण का काल हुआ। मैं समझा मात्रा वो आप ई ऊ वगैरह बता रहे हो। तो ये कितने वर्ण हैं इसमें? हैं? 2 या 3 हैं? तो मैंने कब कहा? मैं तो पूछा कितने हैं, मुझे संख्या बता दो। 3 है। अब कोई क्या अलग करके बताओ तो कैसे बोलेंगे? कार लगा करके, ऐसे नहीं। यकार, घकार, अकार, यकार, ठीक है, ऐसी होती है पहचान। तो 3 वर्ण है। 3 में अंतिम वर्ण क्या है? यकार। और ये है हल। हल का तात्पर्य गलत, ऐसे नहीं। हाँ, हल का तात्पर्य केवल एक वर्ण है जो स्वर नहीं है। हल प्रत्याहार पकड़ा करो सीधा, ह से लेकर के ल तक, हय वरट से लेकर के अंतिम हल सूत्र के लकार तक प्रत्याहार है ये हल। तो ये यकार हल प्रत्याहार में आता है या अच प्रत्याहार में आता है? किस सूत्र में है ये? यम गणनम आ गया ना 14 सूत्रों में, तो हल प्रत्याहार में आ गया ना, इसलिए हल है ये व्यंजन है इसलिए हल नहीं। ऐसे ये कहना थोड़ा व्याकरण की दृष्टि से सही नहीं बैठेगा है? ये हल प्रत्याहार में इसलिए हल है। तो उपदेश में यदि कहीं पर अंतिम हल आ जाए तो उसका नाम, ये नाम बहुत चलेगा यहां पर, संज्ञा, उसका नाम होता है इत। इत फिर आ गया, देखो इत नाम यहां भी रखा था हमने, इसमें जा में जो अ है इसका, और यहां भी, लेकिन ये था अच। अब स्वर नहीं बोलूंगा मैं, अब स्वर नहीं बोलूंगा, यही बोल करके बता रहा हूं मैं। क्या करें, तुम लोग समझाना है बार बार। नहीं, सावधान भी कर रहा हूं लेकिन बोल करके ही सावधान करूंगा। तो ये जो जा में अ है ये अच है, इसका भी नाम इत रखा था हमने और लोप किया था। इसका भी नाम इत है, तो इसका नाम इत जिस सूत्र से यहां रखा था उसी सूत्र से रख सकते हैं क्या? यहां किस सूत्र से नाम रखा था? इत। उपदेशे जननासिक इत। ये कहता है अच की, अनुनासिक अच की इत संज्ञा होती है। ये अनुनासिक अच है क्या? ये अच है ही नहीं तो हल है, तो वो तो सूत्र लगेगा नहीं। तो निकालो फिर उसको आगे देखो सूत्र, जब वो नहीं लगेगा तो प्रकरण तो वही है ना इत संज्ञा का। इत संज्ञा का प्रकरण एक ही स्थान पर है। जब भी हम इत संज्ञा बोलेंगे तो उसी प्रकरण में जाएंगे। प्रथम अध्याय का 3य पाद मिल गया। हाँ, हलंत्यम, उसी से अगला सूत्र है। यानी हल अंत्यम, उपदेश की अनुवृत्ति आ रही है ऊपर से। उपदेश में अंत्यम हल। अंत्यम किसे कहते हैं? अंत्य। अंत्य किसे कहते हैं? अंत किसे कहते हैं? अंत समाप्ति, आखिरी। और अंत्य तो उसे कहते हैं जिसके बाद में कोई ना नहीं, वो ठीक है, वो आपने अर्थापत्ति से निकाला, लेकिन शब्द का अर्थ अंत में होने वाला, ये होने अर्थ में है प्रत्यय। यहां भी प्रत्यय है अंत शब्द से, या यत, होने अर्थ में, तत्र भवः, होने वाला, अंते भवः, अंते भवम अंत्यम। तो ये अंत नहीं है, ये अंत्य है, अंत में होने वाला। तो हल अंत्यम, अंत्यम हल, उपदेश में अंत में होने वाले हल की क्या? इत संज्ञा होती है। हो गया ना? तो हलंत्यम सूत्र से इसका नाम क्या हो गया? इत। अब इत संज्ञा होते ही अर्थ क्या बनेगा उसका? फिर वो क्या होगा परिणाम? लोप तो होना ही है फिर। तस्य लोपः, और लोप किसे कहते हैं? अदर्शनम लोपः।
तो ये भी गया काम से, क्योंकि इत क्या है, ये मौत का वारंट है। ये अगर इत नाम रख दिया समझ लो अब तो इसका समय आ गया। कुछ ही श्वासें शेष हैं उसकी बस। अब एक और वर्ण है इसमें, ये जो है घकार। मैंने वर्ण कहा, शब्द नहीं। एक वर्ण जब भी बोलेंगे उसका अर्थ होता है इकाई। जब भी वर्ण कहेंगे उसका अर्थ इकाई। दो है ना इसमें वर्ण, इसमें एक घकार भी है। और घकार कौन से वर्ग में आता है? कवर्ग। और इसका नाम प्रत्यय भी है या नहीं? किस सूत्र से? किस सूत्र से है? प्रत्यय सूत्र ही है ये। और मैंने कल बताया था ये सूत्र संज्ञा सूत्र भी है, अधिकार सूत्र भी है। यानी कि 3, 4, 5 इन अध्यायों में जो भी आएंगे सूत्रों के द्वारा जिनका विधान किया जाएगा उनका नाम प्रत्यय होता है। ये भी इसका अर्थ है। और अधिकार इसीलिए ये वहां वहां जाकर के उसका नाम मोहर लगाता जाता है कि ये प्रत्यय, ये प्रत्यय, ये प्रत्यय, ये प्रत्यय, ऐसे करके। यानी वहीं जाके करेगा संज्ञा उसकी वो। जैसे यहां भावे सूत्र से घई किया हमने, तो भावे सूत्र में प्रत्यय तुरंत आ गया और उसने क्या किया, इसका नाम प्रत्यय रख दिया। ये प्रत्यय भी है, ये उपदेश में भी है, और इसमें प्रारंभ में कवर्ग भी आ रहा है। और प्रारंभ को बोलते हैं आदि। ये तो है अंत्य और ये आदि। तो प्रत्यय के आदि में यदि कवर्ग आ जाए, क्या कहा मैंने? यदि कवर्ग आ जाए तो उसका भी नाम इत। ये भी हटेगा, ये भी जाएगा, क्योंकि इत सुनते ही आपके ध्यान में आ गया होगा जाना है इसको। अब तो स्पष्ट हो गया ना, जहां भी इत नाम रखा तुरंत लोप होगा उसका। अब इसका सूत्र उसी में ढूंढो, फिर प्रकरण वही रहेगा। जब भी इत संज्ञा करेंगे प्रकरण वही है। यही 8 सूत्र हैं सब मिला करके। एक लोप करने वाला और 7 संज्ञा करने वाला। 8 है ना? 8 ही। हाँ, और उनमें भी संज्ञा करने वाले 7 नहीं है, 6 ही हैं। एक रोकने वाला है उसमें बीच में, नव तो एक रोकने वाला है, 6 करने वाले हैं, और एक तलवार लेके बैठा है। वो जल्लाद है। तो कौन सा मिल रहा है इसमें जिसमें कवर्ग? देखो मैंने अर्थ किया था प्रत्यय के आदि में वर्तमान कवर्ग की। अब इसमें आपको ढूंढना है कि प्रत्यय शब्द भी मिल जाए, आदि शब्द भी मिल जाए, यानी उसके आगे ही कहीं ढूंढेंगे सूत्र को, तब ढूंढेंगे कवर्ग। देखो प्रत्यय शब्द है शह प्रत्ययस्य, और तो कहीं है नहीं। अब इसका अर्थ है कि या तो हम इस सूत्र को लगाएं या इसके आगे ढूंढें और प्रत्यय की अनुवृत्ति ले जाएं, तभी तो अर्थ बनेगा। लेकिन इसमें कवर्ग नहीं पढ़ा है कहीं भी, तो क्या करेंगे, यहां से प्रत्यय को उठा लिया। अब हमें आदि पकड़ना है, कहां पर है? अच्छा हाँ, आदि पहले आ गया। आदिर ये टू डवह। अब यहाँ ये टू डू, इसमें कवर्ग तो है ही नहीं, तो आदि को यहां से उठा लिया, शह प्रत्यय से प्रत्यय से को उठा लिया, और आगे बढ़ो। इसमें चुटू में क्या है? चवर्ग और टवर्ग। देखो किसी वर्ग को कैसे बोलते हैं? वर्ग के प्रथम अक्षर में उकार लगा करके। जैसे कवर्ग बोलना है तो कैसे बोलेंगे? कु। चवर्ग बोलना है तो चू, ह्रस्व की मात्रा। टवर्ग बोलना है तो टू, और तवर्ग तू, और पवर्ग पू। तो चुटू में तो चू और टू, चवर्ग और टवर्ग 2 हैं, यहां भी कवर्ग नहीं आया। अब चलो आगे, एक ही रह गया है, उसके तो आगे जल्लाद बैठा हुआ है, फिर एक ही तो रह गया। अब इसमें अलग अलग कर लो इसको। देखो ल श कु, कु यहीं पर है, उस ऊ को वाह हो गया है, आगे आ रहा है, इसलिए अतद्धिते। ल श कु अतद्धिते, यणादेश हो गया है, ऊ को वाह, तो लशक्व तद्धिते। अब सूत्र का अर्थ कर लो। उपदेश में, ये पीछे से आ ही रहा है, उपदेश में
प्रत्ययस्य आदि ही, प्रत्यय का आदि होना चाहिए। कौन कौन? लकार, शकार और कवर्ग। कितने वर्ण हो गए सब मिला के? 7 हो गए ना। लकार शकार 2 और कवर्ग 5। इन 7 वर्णों की इत संज्ञा होती है। अभी अतद्धते को छोड़ दो, ये बाद में समझाएंगे कभी। फिर बोल रहा हूं अर्थ, उपदेश में विद्यमान है जो प्रत्यय के आदि में यदि कहीं पर लकार शकार और कवर्ग आ जाएं तो उनका नाम क्या ऐसा ही है? यहाँ ये उपदेश में है, ये प्रत्यय है और आदि में कवर्ग आ रहा है, तो इसको अब हटना ही पड़ेगा। तो इसकी इत संज्ञा हो गई और इत संज्ञा होने से तस्य लोपः अदर्शनम लोपः। अब ये सूत्र याद हो रहे हैं धीरे धीरे? नहीं, लेकिन परिश्रम मैं कर रहा हूं, आप लोग नहीं कर रहे याद करने का, मुझे सुनाना पड़ रहा है बोल बोल के। तो क्या बचा यहां पर? अब मैं सूत्र आगे नहीं लिख रहा हूं, केवल स्थिति बता रहा हूं। क्या बना? अ बचा। ये है स्थिति। अब ठीक है। अब जो प्रत्यय जिस वर्ण की इत संज्ञा होती है उस वर्ण से यदि हम किसी का विशेषण बनाएं तो कैसे बनाते हैं? जैसे हम प्रश्न करें ये अ कैसा है, और उत्तर देना है हमें इत संज्ञा के धर्म को लाते हुए। तो जिस वर्ण की संज्ञा होती है उसके आगे इत और जोड़ देते हैं, इत। जैसे इसमें किसकी संज्ञा हुई? यकार की। तो हम कहें अ कैसा है तो क्या कहेंगे? इंगित। लिख के बताऊं क्या? देखो ये है यहाँ, ठीक है, और आगे हमने लिखा इत। अब दोनों मिलकर क्या बनेंगे? ये मात्रा लग जाएगी ना? मात्रा लग जाएगी। ये तो बना। अच्छा, और घ की भी हुई थी तो क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? घित। चक्राना ना कभी। ये शब्द बहुत परिचित हो जाएंगे आगे चल करके। अभी थोड़ा प्रटा सा लग रहा होगा कि कहाँ फंस गए ये। तो ईत और घित, ये प्रत्यय कैसा है? ईत और घित। ये बड़ा महत्व है इनका, आगे काम होगा इन शब्दों से। क्योंकि पाणिनि इतने मूर्ख नहीं थे कि पहले यकार को लाए फिर हटा दिया, घकार को लाए हटा दिया, सीधे अप्रत्यय नहीं बोल सकते थे क्या? लेकिन बहुत विशेष प्रयोजन है इन सारी चीजों का कि हटा के लिख करके लोप कर देना है, ये तो कुछ भी नहीं हुआ। तो ऐसा नहीं। तो ये जो शब्द बन जाते हैं बहुरी समास करके बनते हैं कि घकारः इत यस्य, घकार इत संज्ञक है जिसका, है यकारः इत यस्य, ऐसे करके बहुरी समास बन जाता है, बन गया विशेषण। और बहुव्रीहि समास सदा विशेषण ही बनता है किसी भी शब्द का। तो इसको हम बाद में देखेंगे, अभी ये तो और घित को कहां इनका प्रयोग होगा। अब आगे चलते हैं, और बहुत महत्वपूर्ण बात है आगे जो मैं बताने जा रहा हूं कि प्रत्यय जो हम करते हैं तीसरे अध्याय में किन से करते हैं प्रत्यय? धातुओं से। चौथे पांचवें अध्याय में किससे करते हैं प्रत्यय? प्रातिपदिकों से। इनको प्रातिपदिक बोलते हैं व्याकरण की भाषा में। जो संज्ञाएं हैं, नाम हैं, अन्य सारे शब्द धातुओं के अतिरिक्त सब ले लो। तो तीसरे अध्याय में धातुओं से और चौथे पांचवें अध्याय में प्रातिपदिकों से। नियम यह है कि जिससे भी प्रत्यय करें हम, वो चाहे धातु हो या प्रातिपदिक हो। जैसे यहां किससे किया है प्रत्यय? धातु से। ये प्रातिपदिक नहीं है, प्रातिपदिक अलग संज्ञा है, धातु अलग संज्ञा है। धातु संज्ञा करने के 2 सूत्र हैं अष्टाध्यायी में। एक आपने पढ़ लिया, कौन सा पढ़ लिया? दूसरा एक और आएगा, फिर बताएंगे कभी।
जिनको याद है उनको भी बता देते हैं। सनाद्यंता धातव। प्रातिपदिक संज्ञा का प्रकरण तो नहीं है, लेकिन बता रहा हूं प्रातिपदिक संज्ञा करने के भी 2 सूत्र हैं। अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम और कृतधित समासाश्च, ये दोनों सूत्र। यहां धातु से हमारा तात्पर्य है, तो धातु से प्रत्यय करें अथवा प्रातिपदिक से प्रत्यय करें, दोनों को एक उपाधि मिलती है। उपाधि वही नाम फिर आ गया, संज्ञा, एक नाम उनका और बन जाएगा। धातु से प्रत्यय करें या प्रातिपदिक से करें, तो इससे यह भी सिद्ध होता है कि एक ही शब्द के बहुत सारे नाम हो सकते हैं। जैसे धातु नाम इसका है पहले से ही, अब एक नाम इसका हम और रखने जा रहे हैं। कहीं धातु नाम से पुकारेंगे, कहीं जो और नाम रखने जा रहे हैं उससे पुकारेंगे, फिर हो सकता है और भी कोई नाम आ जाए आगे, तो नाम अधिक भी हो सकते हैं। अब यहां जो बताया मैंने कि धातु से अथवा प्रातिपदिक से जब कोई प्रत्यय करते हैं तो उसका कोई नाम एक और आएगा, वो नाम है अंग। ये अंग वो नहीं है अवयव वाला अर्थ मत लेना, अर्थ यहां पर अंग एक नाम है, संज्ञा है। अब इसका सूत्र, क्योंकि संज्ञा करेंगे तो संज्ञा सूत्र चाहिए, तो इसका संज्ञा सूत्र है ये चतुर्थ पाद में, प्रथम अध्याय के चतुर्थ पाद में तीसरे कॉलम में प्रारंभ में देखो, यस्मात् प्रत्यय विधिस् तदादि प्रत्ययेंगम, मिल गया। यस्मात् प्रत्यय विधि, बहुत सरल अर्थ है इसका। यस्मात् जिससे, प्रत्यय विधि ही प्रत्यय की विधि विधान किया जाए। पहले यहां घटाओ, किससे किया है प्रत्यय का विधान? नहीं, यहां घटाओ ना, किससे किया है प्रत्यय का विधान? धातु से हो गया, जिससे प्रत्यय का विधान किया जाए। ये कितने का अर्थ हो गया? यस्मात् प्रत्यय विधि ही तदादि। अब तदादि को थोड़ा समझना होगा, ये शब्द कुछ विशेष है, इसमें 2 समास होते हैं। पहले समास करते हैं तस्य आदि ही तदादि ही, उसका आदि। फिर पकड़ता हूं भाई पीछे से बात के, जिससे प्रत्यय का विधान किया जाए। कौन है वो? भज। इतना आ गया समझ में? तस्य आदि ही, उसका आदि, उसका पहला वर्ण कौन सा है? भकार। कार बनाए मत बोला करो, भकार। उसका पहला वर्ण भकार, भ बोलेंगे 2 आ जाएंगे। जिससे प्रत्यय का विधान किया जाए उसका आदि, तस्य आदि ही तदादि ही, उसका आदि भकार। अब तदादि में दूसरा समास, तदादि ही आदि ही यस्य, वह तदादि कौन? भकार। आदि में है जिसके, किसके आदि में है ये? अकार और जकार के आदि। आप उत्तर 2 प्रकार से दे सकते हैं, अकार के आदि में भी है ये, और अकार और जकार के आदि में भी है ये, और अकार और जकार और अकार के आदि में भी है ये। क्योंकि इधर को हम कहां तक बढ़ें, ये प्रश्न उठेगा ना, हम सीमा कहां तक लें? तो हम सीमा लेते हैं, अगर मान लो इसके आगे 1, 2, 3, 4 प्रत्यय आ जाएं, कभी होता है ऐसा प्रत्यय और भी आ सकते हैं, तो हम एक प्रत्यय को अवश्य छोड़ेंगे, या तो सबसे अंत वाले को छोड़ें, या 2 छोड़ दें, या 3 छोड़ दें, अर्थात एक अवश्य छोड़ना पड़ेगा, कोई भी ना छूटे ऐसा नहीं। आप ये नहीं कह सकते यहां पर कि ये भकार अ ज अ इनके आदि में है, ऐसे नहीं बोलेंगे। आपके सामने क्या विकल्प है दूसरा? केवल ये कि अकार और जकार और अकार के आदि, यानी अज के आदि में है, यानी अज अ इतने के आदि में नहीं, क्योंकि ये आपको छोड़ना पड़ेगा। हाँ, इसको आप ले सकते थे कब? अगर इसके आगे एक प्रत्यय और होता तो एक प्रत्यय अवश्य छोड़ना पड़ेगा। क्यों? देखो इस सूत्र में क्या लिखा हुआ है, प्रत्यय। क्या है ये? कौन सी व्यक्ति है? क्या अर्थ होता है सप्तमी का? परे रहते, ये पर सप्तमी है, ये परे रहते, यानी आपको एक प्रत्यय परे छोड़ना होगा। हो गया स्पष्ट? हैं? नहीं,
सबसे आखिरी से मतलब नहीं है, प्रत्यय आगे होना चाहिए, एक हो, दो हो या एक हो, कुछ कितने भी हो, होना अवश्य चाहिए। अगर मान लो दो प्रत्यय हैं और हमें अंतिम वाले को छोड़ना है तो जो एक प्रत्यय बीच में फंस गया है उसका भी नाम अंग हो जाएगा। फिर अब ये क्यों ऐसा किया गया है, सीधे कह सकते जिससे प्रत्यय धान किया उसका नाम, उसकी अंग संज्ञा होती है, तो भज की अंग संज्ञा तो हो जाएगी ऐसा कहने पर भी, प्रत्यय परे है ही। लेकिन ये तस्य आदि ही तदादि ही, पहले भकार को पकड़ा, फिर वो आदि में है जिसके फिर अज को पकड़ा और पूरे का नाम मिला करके अंग नाम रखा। ये क्यों ऐसा हुआ है, इसका महत्व फिर कभी चलेगा पता, अभी नहीं। तो क्या स्पष्ट हुआ, जिससे प्रत्यय का विधान किया जाता है उस भाग का नाम अंग होता है, प्रत्यय परे रहते। प्रत्यय का नाम अंग नहीं होगा, जो प्रत्यय छोड़ रहे हैं हम एक, ठीक है, एक या दो या तीन, जिन प्रत्ययों को हमने छोड़ दिया है, एक अवश्य छोड़ना है, ये अनिवार्यता है। अब यहां क्योंकि एक ही है तो छोड़ना ही है उसको, तो बेचारे को, दो होते तो थोड़ी संभावना थी कि चलो ले लें इसको। तो अब अंग कितने का नाम हुआ, कितने का हुआ या ये भी शामिल है, कितने का हुआ। सूत्र का अर्थ आ गया समझ में, समझ में आ गया तो बताओ। मैंने कहा कि तस्य आदि ही तदादि ही, ये तो बन गया तदादि। फिर मैंने कहा तदादि ही आदि ही यस्य। अब करो समास, कितने पद बोले मैंने, तदादि ही आदि ही यस्य। ये आप लोगों के लिए, वो तो नहीं समझेंगे सामान्य लोग। क्या क्या हुआ, तदादि शब्द है, एक आदि शब्द है, फिर कैसे बोलेंगे हम तदादि, हमें बोलना होगा तदाद्यादि, तदादि आदि तदाद्यादि, लेकिन ऐसा तो नहीं है। और ये समास कौन सा है, देखो दो समास बोले, तस्य आदि ही तदादि ही, ये समास कौन सा है, षष्ठी तत्पुरुष। और तदादिर आदिर यस्य, ये बहुरी ही, और एक पद गायब हो रहा है इसमें, इसे कहते हैं उत्तर पद लोपी बहुव्रीहि समास। एक पद का लोप है इसमें। उष्ट्रस्य मुखम इव मुखम यस्य, ऊंट के मुख के समान मुख है जिसका, तो क्या बोलेंगे उसको, तो एक मुख का गया। हमने कहा उष्ट्रस्य मुखम इव मुखम यस्य, दो बार बोला है मुख, और शब्द बना केवल एक, उष्ट्र मुख। उत्तर पदलोपी बहुरी समास कई प्रकार के होते हैं, मध्यम पदलोपी बहुरी समास, ऐसे भी आएंगे। फिर तद्गुण संविज्ञान बहुव्रीहि, अतद्गुण संविज्ञान बहुव्रीहि, बड़े महत्व है इन शब्दों के। जैसे मैंने कहा था अभी कि तदादि ही आदि ही यस्य, ये तो समझ में आ गया कि उत्तर पदलोपी बहुव्रीहि समास से एक आदि हट गया, बन गया तदादि। लेकिन वो अर्थ क्या निकला इससे, फिर बोले आप, तस्य आदि तदादि, ये तो हो गया भकार, ये भकार आदि में है जिसके, उसकी अंग संज्ञा होगी। कौन है वो, अज है, अज है, भकार तो नहीं है। जैसे किसी के पास चितकबरी गाय हैं, अब उसका नाम क्या है, चित्रगु। चित्रा गावो यस्य, चितकबरी गाय है जिसकी, कोई मालिक है पालता है गाय, चितकबरी ले आया है कहां से बताने, अब उसका नाम क्या है, चित्रगु। अब कहा हेमंत से कि जरा चित्रगु को बुला के लाओ, कुछ बात करनी है उससे। तो चित्रगु जब आएगा तो अपनी गायों को साथ लेकर के आएगा या अकेले आएगा, अर्थात चित्रगु को बुलाना है। और चित्रगु में जो शब्द है चित्रगु, इसका जो अर्थ है वो तो ना चित्र आया इसमें, न गु आया। जो व्यक्ति आया वो ना तो चित्र है और ना गाय है। गु माने गाय, दोनों में से कुछ भी नहीं, और आ गया अर्थात शब्द के जो अर्थ निकल रहे हैं उनको छोड़ दिया। इसे कहते हैं अतद्गुण संविज्ञान बहुव्रीहि, जो शब्द में जो शब्द आ रहे हैं उनके जो अर्थ हैं उसको तो छोड़ दिया गया और खाली होकर के आ गया। अब एक अन्य शब्द
एक व्यक्ति पीले कपड़े पहने हुए है और शब्द बनेगा उसका पीतम अंबरम यस्य। अंबर माने वस्त्र, आकाश भी होता है कि पीले कपड़े हैं जिसके, क्या बना नाम पीतांबर। अब फिर कहा हे मन से पीतांबर को बुला लाओ। अब कपड़े उतार के आएगा वो पहने हुए, तो पीतांबर नहीं है। हाँ, तो वस्त्र पहने हुए आएगा ना। अब ये बहुरी कैसा हुआ, तद्गुण संविज्ञान, यानी पीत भी है वो, अंबर भी है, सब साथ में है, छोड़ा किसी को नहीं है। अब यहां बताओ इसमें तदादि ही आदि ही यस्य, वह आदि का अक्षर आदि में है जिसके, अज के आदि में है भकार, तो हम अज को भी ले रहे हैं भकार को भी ले रहे हैं, तो ये कौन सा हुआ, तद्गुण संविज्ञान बहुरी। इस तरह से पूरा भज आ गया, नहीं तो केवल अज रह जाता है ना। तो ऐसे होता है ये बहुरी समास। अब यहां इसकी अंग संज्ञा कर दी गई है। अब अंग संज्ञा कर दी, देखो पहले हमने धातु संज्ञा की थी पीछे, तो धातु के अधिकार में पहुंच गए थे, प्रवेश पत्र मिल गया ना। अब अंग संज्ञा कर दी गई है, तो स्पष्ट है कि अंग के अधिकार में जाने का हमको प्रमाण पत्र मिल चुका है। अब अंग का अधिकार कहां से कहां तक है, तो अंग का अधिकार प्रारंभ होता है छठे अध्याय के चतुर्थ पाद के प्रथम सूत्र से और 7वें अध्याय के अंत तक। जल्दी निकालो, छठे अध्याय के चौथे पाद का प्रथम सूत्र अंगस्य मिल गया, और इसका अधिकार पहुंचता है 7वें अध्याय के अंत तक। तो कितने सूत्र, कितने पाद आ गए इसके अधिकार में, सपाद आएगा। सपाद आएगा, क्यों बोल रहे हो, 5 पाद हो, ऐसे बोलो सीधे, सपाद नहीं बोलते हैं इसको, 5 पाद आ गए। तो याद रखना हमेशा ये अंग के अधिकार का प्रकरण है, अर्थात अंग संज्ञा करके यदि हमें कुछ करवाना है तो हमें इसी ऑफिस में आना होगा जो 5 पादों का ऑफिस है, ठीक है। इसके अतिरिक्त सारी अष्टाध्यायी में आपकी एंट्री नहीं होगी अगर आप अंग नाम को लेकर के चल रहे हैं। कोई अन्य सूत्र आपका कार्य नहीं करेगा, सब आपको वापस कर देंगे। यही आना होगा, यही क्षेत्र है इसका। तो ऐसे अष्टाध्यायी अलग अलग प्रकरणों में बटी हुई है, अलग अलग अधिकारों में इसको बांट दिया गया है, और जहां हमें कार्य करवाना होता है सबके कार्यालय पता है हमें, और सीधे पहुंच जाते हैं वहां। और जिसको पता ही नहीं ढूंढता रहेगा वो काम करवा ही नहीं पाएगा, अपना चक्कर काटता रहेगा दफ्तरों के, उचित अधिकारी कहाँ है पता ही नहीं कुछ भी। तो अंग संज्ञा कर ली है हमने, तो अंगस्य के अधिकार में जो 5 पाद आ रहे हैं इनमें से हम किसी भी सूत्र से अपना कार्य करा सकते हैं, यह अधिकार हमको मिल चुका है। अब वो कार्य कौन सा करवाना है ये हमारे अपने ऊपर है। बात फिर वही है कि हमें जब सब्जी बनानी है लौकी की तो उसी के अनुरूप हम सारी तैयारियां करेंगे अपनी, वही ढूंढेंगे, इसमें नमक पड़ेगा, इसमें हल्दी पड़ेगी तो हल्दी का डिब्बा ढूंढेंगे, है ना। जो चीज जहां रखी है वहां से लाएंगे उठा करके। अब रसोई में खाना बनाने पहुंच गए, पहली बार पता है ही नहीं कि सामान कहां कहां रखा हुआ है, अब समय खराब हो रहा है ढूंढने में, होता है नहीं ऐसा। तो इस तरह से अब आज का समय यहीं समाप्त हो रहा है। अभी तो ये भागा में भागते भागते कई दिन लग जाएंगे, लेकिन इस भागा में से अगर हमने दौड़ पार कर ली अपनी, इसमें से भाग लिए ठीक प्रकार से, तो आगे बहुत सरलता हो जाएगी। चलिए प्रणव ध्वनि। ओ